जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का विस्तार से हिंदी में विवरण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे जीडीपी के बारे में विस्तार से। जीडीपी का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था का मापदंड है और यह बताता है कि एक निश्चित समयावधि में देश में कुल कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न हुई हैं। जीडीपी की परिभाषा। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश के अंदर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। यह एक साल, तिमाही या किसी भी निश्चित अवधि में हो सकता है। जीडीपी की गणना के तरीके। जीडीपी की गणना 3 प्रमुख तरीकों से की जाती है। उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड। इस विधि में हम विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर भारत में एक साल में कृषि, विनिर्माण और सेवाओं के क्षेत्रों से कुल 200 लाख करोड़ का उत्पादन होता है, तो यह कुल उत्पादन जीडीपी होगा। खपत विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। इस विधि में हम विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले कुल खर्च का योग करते हैं। इसमें 4 प्रमुख घटक होते हैं: घरेलू खपत, कंज्यूमर स्पेंडिंग, सरकारी खर्च, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, निवेश, इन्वेस्टमेंट, शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट्स, निर्यात, आयात। उदाहरण के लिए, अगर एक साल में घरेलू खपत 100 लाख करोड़, सरकारी खर्च 50 लाख करोड़, निवेश 30 लाख करोड़, शुद्ध निर्यात 20 लाख करोड़, निर्यात 40 लाख करोड़ और आयात 20 लाख करोड़, तो कुल जीडीपी 100 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20 200 लाख करोड़। आय विधि, इनकम मेथड। इस विधि में हम सभी व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़ते हैं, जिसमें मजदूरी, लाभ, किराया और ब्याज शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक साल में मजदूरी 80 लाख करोड़, लाभ 60 लाख करोड़, किराया 30 लाख करोड़, ब्याज 30 लाख करोड़, तो कुल जीडीपी 80 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 30 200 लाख करोड़ के उपयोग। आर्थिक प्रदर्शन का मापन। जीडीपी का उपयोग किसी देश की आर्थिक प्रदर्शन का मापन करने के लिए किया जाता है। अगर जीडीपी बढ़ता है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। नीति निर्माण। सरकार और नीति निर्माता जीडीपी के आंकड़ों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझते हैं और आवश्यक नीति निर्णय लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तुलना। जीडीपी का उपयोग विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना करने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण, मान लीजिए कि भारत का वार्षिक जीडीपी 200 लाख करोड़ है। इसका मतलब है कि एक साल में भारत में कुल 200 लाख करोड़ की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है। अगर अगले साल जीडीपी बढ़कर 220 लाख करोड़ हो जाता है, तो इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था 10% बढ़ी है। निष्कर्ष, जीडीपी किसी देश की आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण मापदंड है और इसका सही मापन और विश्लेषण सरकार और नीति निर्माताओं के लिए बहुत आवश्यक है। हमें आशा है कि आपको जीडीपी का यह विस्तृत विवरण समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।